जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है सूक्ष्म शरीर का क्या रहस्य है, सूक्ष्म शरीर होता क्या है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और सूक्ष्म शरीर को हम स्थूल शरीर से कैसे बाहर निकालते हैं। और सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको अपनी ऑरा स्कैनिंग करानी है, अपनी नेगेटिविटी या अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में जानना है, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की चेकिंग करानी है, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर। तो जैसे हम जाप ध्यान करते हैं तो हर व्यक्ति के 3 शरीर होते हैं। एक तो आपका स्थूल शरीर होता है जो आपको दिखाई देता है, जो आपकी भौतिक फिजिकल बॉडी है, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अलावा एक सूक्ष्म शरीर होता है जो बहुत तेजी से चलता है, मन की गति से भी तेज चलने वाला है, प्रकाश की तरंगों से भी तेज चलने वाला है। इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसको हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं और एथरिक बॉडी भी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सारा अध्यात्म, यदि आप जाप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आपका सारा अध्यात्म ही सूक्ष्म शरीर पे टिका हुआ है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आपको ज्ञान मिलने वाला है कि आपको भी अपने सूक्ष्म शरीर पे काम करना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों को भी सही किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से चक्रों को बैलेंस किया जा सकता है। तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण शरीर क्या होता है, जो हमारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो शरीर होता है जो हमारे पिछले जन्मों से चल के आया है। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि आत्मा नहीं कभी मरती, तो इसी तरीके से हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है अभी स्थूल फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो कल मृत्यु हो जाएगी तो आपकी कोड टूट जाएगी, सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएगा, फिर वो दूसरी जर्नी पे चलने लगता है आगे की। तो अब आगे नया शरीर मिलेगा तो आगे नया चलेगा। बट आपको एक बात ध्यान रखना है, जो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो गई है, अब जो आपकी स्थिति है, आपकी अगले जन्म में जो स्थिति होगी, धीरे से ही आपको एकदम से उसी स्टेज से आप आगे बढ़ते हो। मीन्स आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। जब आप अगले जन्म में जाके आप दिव्य दृष्टि की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी दिव्य दृष्टि से दिखने लग जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर की बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये नाभि से जुड़ा हुआ होता है, एक शरीर से व्हाइट कलर की कोड के माध्यम से जुड़ा होता है। आप कहते हैं कि हर किसी का सूक्ष्म शरीर होता है, तो मैं बोलूँगा कि जो भी अध्यात्म है, आध्यात्मिक है, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उनका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे बनने लगता है। एक नॉर्मल व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर नहीं बनता है, जो अपना काम धंधे में लगे हुए हैं, भोग में लगे हुए हैं, अपने बस पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, तो उनका सूक्ष्म शरीर ना ही बाहर निकलता है और ना ही दिखाई देता है जल्दी से। बट शरीर के अंदर हम खड़ाई के माध्यम से उसको देख सकते हैं। कोई जाप ध्यान नहीं करता तो उसका सूक्ष्म शरीर नहीं बनता। तो दोस्तों हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, हमारे ही जैसा और एक से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर निकल सकते हैं बाहर। ऐसा नहीं तो मोस्टली आपका जो सूक्ष्म शरीर निकलता है तो मोस्टली तो नाभि के माध्यम से निकलता हुआ देखा है। बट ये ब्रह्मरंध्र से आपको कंट्रोल करके इसको ब्रह्मरंध्र से निकालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं तो बहुत बंधा हुआ होता है और बहुत बढ़िया तरीके से होता है। ब्रह्मरंध्र से निकालने का सबसे बढ़िया वे है, क्योंकि उसके माध्यम से आप अच्छे तरीके से लोक दर्शन कर सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को आपको कंट्रोल करना चाहिए, उसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे सूक्ष्म शरीर होता है, आपके जो 7 चक्र होते हैं, आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, आपका अनाहत चक्र, आपका विशुद्धि चक्र, आपका आज्ञा चक्र और आपका सहस्त्रार चक्र, ये सब आपके सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। अब मान लिया मैं किसी की व्यक्ति की चेकिंग करता हूँ, तो चेकिंग करके मैं क्या देखता हूँ, यदि किसी को पेन हो रहा है, क्यों
पेन क्यों हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, दिव्य दृष्टि के माध्यम से उसकी एक इमेज बनाता हूँ। इमेज बना के उसके सूक्ष्म शरीर को देखता हूँ। सूक्ष्म शरीर के देख के उसकी 72,000 नाड़ियों को देखता हूँ। तो नाड़ियों को देखने के बाद में उसकी परेशानी का आइडेंटिफाई हो जाता है। मोस्टली तो सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है कि उनके शरीर को मलिनता लग जाती है। मलिनता लगने के बाद में नेगेटिव पार्टिकल्स कैसे दिखाई देते हैं, वो उसके कोशिकाओं के ऊपर, उसके पोर्शन के ऊपर पर्टिकुलर, मीन्स यदि उसको छाती पे मतलब दर्द होता है, दबाव होता है, तो वो जो उसके मलिनता दिखाई देगी वो ब्लैक कलर में दिखाई देगी उस हिस्से पे। तो जब हम उसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो यदि कोई नेगेटिविटी थी वो भी दिख जाती है। तो सूक्ष्म शरीर एक तरीके से व्यक्ति का आईना होता है। स्थूल बॉडी में तो हम जल्दी से देख नहीं पाते हैं, बट सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम उस व्यक्ति की सारी बातों को देख सकते हैं, उसकी क्या परेशानी चल रही है, उसके शरीर के अंदर क्या क्या रोग है और उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। यदि हम सूक्ष्म शरीर इतना पावरफुल होता है कि यदि हम सूक्ष्म शरीर के अंदर कोई सर्जरी करते हैं या उस चीज़ों को वहाँ से हटा के वहाँ की सफाई करके वहाँ पे कवच लगा के राम नाम का जप भर देते हैं, तो ये मानो कि उसकी एक तरीके से हीलिंग हो जाती है। हीलिंग होने के साथ साथ यदि विदिन 2 मिनट्स उसको पहले दर्द था, जब हम हीलिंग कर देंगे, हीलिंग सेशन कर देते हैं, तो वो सारा दर्द वहाँ से गायब हो जाता है। वो क्यों हो गया? क्योंकि सूक्ष्म शरीर एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि उसके बिना मतलब उसके माध्यम से ही हम उनको इलाज भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत लोगों की जिनके ऊपर नकारात्मक शक्ति की परेशानी होती है उनकी चेकिंग करता हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, उनकी हीलिंग सेशन कर लेता हूँ। एक मेरी प्रक्रिया है, उसके माध्यम वो करने के बाद में उनकी वो परेशानी को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको तुरंत आराम लग जाता है। और आप भी बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में आपने मेरे से चेकिंग कराई है, उनका हीलिंग सेशन भी हुआ है, तो आप सभी कमेंट में करके बताओ कि आपको आराम पड़ा था मेरे हीलिंग सेशन के माध्यम से। और हीलिंग सेशन के बारे में आपका क्या विचार है कि क्या जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो दर्द आपके भी सही हुए थे, आपका भी शरीर हल्का हुआ था, या आपकी भी बरसों से जो दर्द थे, पेन बसे हुए थे शरीर में, क्या वो सही हुए? तो दोस्तों आप सभी एक बार कमेंट में लिख के बताओ कि हाँ हमारे भी दर्द सही हुए थे, जिन्होंने भी हीलिंग सेशन मेरे द्वारा लिया हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, अब आते हैं इस बात पे। और सूक्ष्म शरीर में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल करने के लिए केवल आपको अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करनी है। यदि आपके हनुमान जी इष्ट देवता हैं तो आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके मैं जो ध्यान मेडिटेशन जाप करता हूँ, यदि मेरा सूक्ष्म शरीर किसी कारणवश मेरे शरीर से अलग होके बाहर निकल जाता है, तो कृपया करके अपने बंधन लगा के रखो, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस नेगेटिव मतलब सूक्ष्म शरीर पे परेशानी उत्पन्न ना करे। या वहाँ की किसी भी मैं लोक में जाता हूँ तो वहाँ की कोई भी मलिनता मेरे साथ सूक्ष्म शरीर के साथ ना आ जाए और आके मेरे घर परिवार में परेशानी ना करे। क्योंकि एक चीज़ मैंने और देखा है, जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यदि वे अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर बंधन नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, वो जो लोग दर्शन करने गए हैं तो वहाँ की सारी मलिनता उनके शरीर पे, सूक्ष्म शरीर पे चिपक जाती है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और वो चिपकने के बाद में उनके घर परिवार में आ जाती है। अब जिसका भी ऑरा वीक होता है वो उसको चिपक के परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो यदि आपके घर के अंदर भी लगातार लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आप ध्यान करते हैं, आपका सूक्ष्म शरीर निकल के जाता है, लोगों का भ्रमण करते हैं और आप बंधन नहीं लगा रहे, तो सबसे पहले आप अपने शरीर को बंधन लगा के रखो, ताकि वहाँ की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर तक, आपके घर तक ना पाए। क्योंकि आप तो सुरक्षित रहोगे, आप तो जाप तप करते हैं, बट आपके घर परिवार वाले जो जाप तप नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको वो नेगेटिविटी लग जाती है। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, यदि आप वैसे तो आगे आने वाले टाइम पे मैं बताऊंगा कि एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करते हैं और कौन सा बेस्ट है, क्या दिव्य दृष्टि से एस्ट्रल ट्रैवल करना अच्छा है,
तो ये सारी चीज़ें मैं आगे आने वीडियो के माध्यम से लेके आऊँगा। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले तो अपने शरीर को कवच करके रखना है, प्रोटेक्टेड करके ही आपको आसन पर बैठना है। जब आप अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर बंधन लगा कर रखेंगे, कहीं भी ट्रैवल करेंगे, तो आपका शरीर हल्का रहेगा, आपका शरीर भारी नहीं होगा और ना ही आपकी बॉडी में पेन होगा, क्योंकि वहाँ से कोई मलिनता नहीं आएगी, तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो दोस्तों आप सभी को प्यार भरी वीडियो देखने के लिए राम राम जी, राम राम जी।